बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज आपको लाइफ लाइन के बारे में बताया जाएगा कि ज़िंदगी की लकीर इंसान के बारे में क्या कुछ बताती है और ज़िंदगी की लाइन से हमें क्या कुछ पता चलता है। तो आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लाइफ लाइन, क्योंकि ये लाइन आपको ज़िंदगी के बारे में सारा कुछ बताती है कि आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, आप कितना तवील ज़िंदगी गुजारेंगे, कितनी तवील उम्र आप पाएंगे, आपकी ज़िंदगी खुशियों भरी होगी या दुख भरी होगी, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़्यादा आएगी, हादसा ज़्यादा आएंगे, या आपकी ज़िंदगी में बीमारियां ज़्यादा आएंगी। तो ये हमें ज़िंदगी की लाइन की जो पावर होती है, अगर ज़िंदगी की लाइन बहुत टूटी फूटी हो तो फिर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी आएगी, मुश्किलात भी आएंगी, आपकी ज़िंदगी हादसा का शिकार भी होगी और सारी ज़िंदगी आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे, ना आपकी सही जॉब होगी, ना अब आपका बिजनेस सही चलेगा। ठीक है, रुपए पैसे के लिहाज से भी लाइफ लाइन बहुत कुछ बताती है और ज़िंदगी में होने वाले हादसा का भी बताती है। हत्ता कि बाज़ दफ़ा ये डेथ का एग्जैक्ट टाइम भी बता देती है कि यहाँ पे इसकी डेथ हो सकती है। ठीक है जी। तो अब ज़िंदगी की लाइन कहाँ से शुरू होती है, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये लाइफ लाइन ये होती है आपकी शहादत की उंगली का जो लास्ट वाला पोर है ये, और ये आपकी अंगूठे की जड़ है। इसके बीच वाला जो ये वाला है ना फासला, ये फासला जो है, इसके बीच में कहीं से भी आपकी लाइफ लाइन शुरू हो सकती है। अगर तो ये यहाँ से शुरू हो, जैसा कि आपको इस हाथ में नज़र आ रही है, ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट जगह होती है, बिल्कुल दरमियान में, ना बहुत ऊपर होनी चाहिए ना ही बहुत नीचे होनी चाहिए। ना बहुत ऊपर होनी चाहिए, उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और बहुत नीचे भी नहीं होनी चाहिए, उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये जो नीचे है ना, ये है आपका मंगल, ये मरीख का उबार है। ठीक है, मरीख बंदे के अंदर पैदा करता है बेतहाशा गुस्सा, ईगो। आप बड़े जज्बाती होते हैं और फटाफट दूसरे बंदे पे हाथ उठा लेंगे, जो मुंह में आएगा आप निकाल देंगे। जिनके गुस्सा का कंट्रोल में नहीं होता, अगर आपकी लाइफ लाइन यहां से शुरू हो रही हो यूं, और फिर ये सीधी नीचे की तरफ आ जाए, अंगूठे की जड़ से या अंगूठे की जड़ से थोड़ा सा ऊपर शुरू हो और ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाए, तो ऐसे लोग इंतहाई गुस्से वाले होते हैं, जल्दबाज होते हैं, और ऐसे लोग बड़ी नाकाम जिंदगी गुजारते हैं। मैंने आज तक किसी इंसान को कामयाब नहीं देखा जिसकी जिंदगी की लाइन अंदरूनी मंगल से स्टार्ट ले और फिर वो सीधी नीचे की तरफ आ जाए। तो ऐसे इंसान जल्दबाज होते हैं और जल्दबाजी की वजह से ये बहुत बड़े जराइम भी कर जाते हैं और इनकी ज़िंदगी बड़ी टफ होती है। अब अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल दरमियान से शुरू हो और भरपूर लंबी हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लंबी उम्र पाते हैं। अब ज़िंदगी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए ये होती है ऊपर से शुरू होती है और फिर इसका इख्तिताम यूं है, ये नीचे की तरफ आती है। ठीक है, और यहाँ आके इसका एंड हो जाता है। तो अब आपने अपनी ज़िंदगी को मापना है ना, तो इसकी मेजरमेंट आपने करनी है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या एज हो सकती है, और दूसरी बात यह कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा जो इवेंट है वो कब होगा। तो उसके लिए आप इसको 10-10 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आजकल 100 साल उम्र ही होती है। कोई खुशनसीब ही होता है जो 100 साल तक वो पहुंचता है। अब इसका एक वैसे जनरल जो फार्मूला है वो आप देख लें यहाँ पे, तो वो मैंने आपको बताया था कि ये हम साल भी लिख लेते हैं, 10, 20, ये 30, ये 40 और ये 50। ठीक है जी, और ये 60 और ये 70। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप सीधा खत खींचेंगे तो ये तकरीबन यहाँ पे आपकी एज जो है वो नियर अबाउट आप 50 से 60 के करीब यहाँ पे हाफ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि यहाँ से लेके अगर आप सीधा खत खींचेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी तकरीबन 50 एज हो सकती है।
और इसी तरह फिर 50 साल ये नीचे भी जा सकती है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ज़िंदगी की लाइन को 10-10 आप बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो आपकी 100 साल एज निकल आएगी। इसलिए अगर आपने कोई भी यहाँ पे कोई फर्ज करे यहाँ पे आपने कोई काला मोल देख लिया है तो आप कह सकते हैं अगर काला तिल ज़िंदगी की लाइन के ऊपर आ जाए और फिर वो आप काउंटिंग आप करके देख लें तो ये तकरीबन 20 साल उम्र बनती है। तो 20 साल की उम्र में इस बच्चे के साथ कोई जिसका ये हाथ होगा उसके साथ कोई हादसा पेश आ सकता है। जो ब्लैक मोल होता है वो बीमारी का भी बताता है, हादसे का भी बताता है और ज़िंदगी में कोई सख्त मुसीबत का भी बताता है। काला तिल ज़िंदगी की लाइन पे बिल्कुल नहीं अच्छा माना गया। इंसान शदीद बीमार हो सकता है, किसी हादसे का शिकार हो सकता है। तो अब अगर यहाँ पे तिल होगा तो 20 साल की उम्र में, यहाँ पे तिल होगा तो 30 साल की उम्र में, यहाँ पे तिल होगा तो 40 साल की उम्र में, यहाँ पे तिल होगा तो 50 साल की उम्र में, यहाँ पे तिल होगा तो 60 साल की उम्र में, यहाँ पे 70 साल की उम्र में, यहाँ पे 80 साल की उम्र में और यहाँ पे 90 साल की उम्र में और इसी तरह अगर एंड पे हो तो 100 साल की उम्र में। तो इस तरीके से हम जो ज़िंदगी में होने वाले इवेंट हैं हम उनको भी माप सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि कौन सा हादसा या कौन सा जो इवेंट है वो कब होगा। मैंने आपको बताया कि अगर ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल दरमियान से शुरू हो और बहुत ज़्यादा गुलाई में हो, खूबसूरत हो तो इसको बहुत अच्छा माना गया। ये इसका सही पॉइंट है, ये इसका नेचुरल जो हर जगह हर एक लाइन का एक नेचुरल पॉइंट होता है ना जहाँ से उसको शुरू होना चाहिए, तो ये इसका बेहतरीन पॉइंट है मिड में बिल्कुल। अगर ये नीचे से शुरू होगी तो ये मंगल का उभार शुरू हो जाएगा तो ये आपके अंदर गुस्सा ईगो आपकी ज़िंदगी अजाब बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा। और ये जो जुपिटर होता है ये देता है बंदे के अंदर नॉलेज, दूसरों पर रूल करने की ख्वाहिश। अब अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन ये शहादत की उंगली के बिल्कुल उभार से शुरू हो रही है, अब जुपिटर माउंट से ये शुरू हो रही है आपकी ज़िंदगी की लाइन, तो क्या होगा, एक तो ये दिमाग की लाइन से इसका फासला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहां से लेके यहां तक इसका फासला बहुत बढ़ जाएगा। अगर जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में बहुत ज्यादा फासला बढ़ जाए और जो जिंदगी की लकीर है वो जुपिटर माउंट से शुरू हो रही हो, एक तो आपके अंदर ईगो बहुत बढ़ जाएगी, आप अपने लेवल का दूसरों को अपने बराबर का समझेंगे नहीं, दूसरों की राय को कोई आप अहमियत नहीं देंगे, आप समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अक्ल अल्लाह ताला ने आपको ही दी है। ये नेगेटिविटी आपके अंदर आ सकती है। तो अगर आपके हाथ में ये वाली लाइन अगर आपकी बहुत ज्यादा ऊपर से शुरू हो रही है, जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, तो ये आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकती है, आपके अंदर ईगो बढ़ सकती है, आप जिद्दी हो सकते हैं, आप किसी की राय नहीं लेंगे, आप किसी के साथ मशवरा करना पसंद नहीं करेंगे और फिर एंड में क्या होगा, लोग आपको मुतकब्बिर, आपको गुरूर, घुमंडी समझना शुरू कर देंगे, लोग आपसे जिनके दिल में ही नफरत करना शुरू कर देंगे और अल्लाह ना करे अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए हैं तो फिर आप नीचे वालों का जीना हराम कर देंगे। बहुत ज्यादा असूल परस्ती, मेरे असूल चलेंगे, दूसरों पर सख्ती करना और फिर ऐसे लोगों को दूसरों पर हाकम बनने का बड़ा शौक होता है, लीडर बनने का बड़ा शौक होता है, दूसरों को अपने नीचे दबा के रखने का बड़ा शौक होता है। तो ये नेगेटिविटी आपके अंदर आ सकती है, तो आपने इन चीजों को कंट्रोल करने, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई कि जिंदगी की लाइन अगर बिल्कुल दरमियान से शुरू होगी ये अच्छी होगी, अगर जिंदगी की लाइन ज्यादा नीचे से शुरू होगी ये आपके अंदर गुस्सा, ईगो पैदा कर देगी, बहुत ज्यादा गुस्सा जज्बाती बना देगी। और अगर ये जिंदगी की लाइन जुपिटर माउंट से ऊपर से शुरू होगी और जिंदगी की लाइन में जब इतना ज्यादा गैप भी आ जाएगा तो ये आपके अंदर ईगो बढ़ा देगी, आपको जिद्दी बना देगी, दूसरों पर रूल करने की ख्वाहिश आपके अंदर शदीद आ जाएगी, शदीद बढ़ जाएगी, आप दूसरों पर रूल करने की ख्वाहिश, आपको दूसरों पर हुक्म चलाना, अपनी मर्जी ठोसना, और अगर आपके पास इख्तियारात होंगे तो आप उसका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देंगे। और स्पेशली अगर यहाँ पे काला तिल हुआ या जाली का साइन हुआ फिर तो आप दूसरों की जिंदगी में बहुत ज्यादा जहर घोलेंगे। और अगर तिल होगा तो ना फिर आपकी मैरिज लाइफ सही चलेगी और लोग भी आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आपने अपनी इस चीज को भी कंट्रोल में रखना है। इंशाल्लाह ताला लाइफ लाइन के बारे में अभी मैंने आपको बताना शुरू किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ लाइन की कितनी किस्में होती हैं, पावरफुल लाइन कौन सी होती हैं, कमजोर लाइन कौन सी होती हैं, और जिंदगी की लाइन किस बार पे जाए तो उसका क्या मतलब होता है, और इसकी टोटल कितनी किस्में, और इस पर जो अच्छे बुरे साइन बनते हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो बड़ी आगे की वीडियो बहुत दिलचस्प होने जा रही है। आज की भी इस वीडियो को अगर आपको
ठीक ठीक समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर कर लें कि आज मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं उनकी आपको ठीक ठीक समझ आ गई है। तो हर बंदा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करे, हौसला अफजाई करें जनाब। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको बड़ा डीपली इल्म पामिस्ट्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मुझे आप लोगों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। ज़ाहिर है एक टीचर को सिर्फ हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, मुझे और आपसे कोई लालच नहीं है। और बाकी रहा मसला कि यूट्यूब पे आपको जिस तरीके से मैं आपको इल्म पामिस्ट्री डीपली सिखा रहा हूँ, बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो आपको इतने अच्छे तरीके से टीच करेंगे। तो अगर आपको मेरी कोशिश बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, इल्म पामिस्ट्री के बारे में मजीद आप सीखना चाहते हैं, जिंदगी की लाइन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला लाइफ लाइन के टॉपिक पे मैं इंशाल्लाह ताला आगे मजीद वीडियो मैंने अभी अपलोड करनी है। आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें और ऑल का ऑप्शन साथ आएगा उस पर भी क्लिक कर दें। इसका फायदा ये होगा मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। रीडिंग करवाने के लिए ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। रीड करवाना चाहते हैं ना तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूंगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने हैं, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती है। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इल्म पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, लोशोबर चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।